हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी प्राइमरी टीचर को 21 से 25 सितंबर के बीच में यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि है तो आप उसे सुधार करके रीअपलोड करने का आप लोगों को यहाँ पर मौका जो है बीपीएससी की तरफ से दिया गया है। जो कि आप सभी लोग को पता है कि अभी आपका बिहार का डीएलएड का जो है रिजल्ट जारी किया गया है, शायद यूपी डीएलएड का भी रिजल्ट जारी किया गया है, या फिर इसके अलावा भी कुछ आपके स्टेट है जहाँ पर आपका डीएलएड का रिजल्ट जारी किया गया है, या फिर कुछ लोगों के यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है आपके जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप तो अपेयरिंग कैंडिडेट बनकर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अपीयर हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर जैसे आप लोगों का यहाँ पर सर्टिफिकेट हो या फिर जो आपके रिजल्ट है आने के बाद यहाँ पर आपका डाउट यहाँ पर ये हो गया कि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी मतलब जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं, तो क्या इनसे आप प्रमाणित करके अपना यहाँ पर जिस तरीके से अन्य अभ्यर्थियों को फिर से डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का मौका मिला है, तो क्या आप लोग भी यहाँ पर रीअपलोड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर दूसरा पॉइंट यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट आप लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई थे, मतलब पास थे, लेकिन जब आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरे तो आप लोग वहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए। तो क्या अब जो है जो आपको यहाँ पर मौका मिला है, तो क्या अपना यहाँ पर सीटेट पास वाला जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो या फिर जो आपके दस्तावेज हो, क्या उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए हैं कि हर एक जगह अपना मार्कशीट का डिटेल हो या फिर अपना मार्कशीट जो है यहाँ पर अपलोड किए हैं, और आपको पता चला कि हमें वहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या फिर अब जो है आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है, तो क्या यहाँ पर आप मार्कशीट के स्थान पर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन होगा हर एक चीज़ जो है यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ पर जो कुछ भी हम बात करेंगे एक आपके ऑथेंटिक जो आपका सोर्स हो या फिर जो आपका सही तरीके का तर्क हो उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। देखिए आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए बीपीएससी की तरफ से जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर को आपको डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का ऑप्शन मिला है, यहाँ पर सिर्फ दो कैंडिडेट का मतलब यह है कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटिपूर्ण हो या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो यहाँ पर अपठनीय हो। जैसे त्रुटिपूर्ण का मतलब यह है कि जैसे जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो बिल्कुल सादा हो, या फिर अपने स्थान पर किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया हो, या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो यहाँ पर आपका कटा छटा हो, या फिर जैसे मान लीजिए आपने 10वीं के स्थान पर 12वीं का, 12वीं के स्थान पर 10वीं का, और ग्रेजुएशन के स्थान पर डीएलएड का, फिर डीएलएड के स्थान पर ग्रेजुएशन का, या फिर सीटेट के स्थान पर डीएलएड का, इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो तो आपका त्रुटिपूर्ण के कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पर दूसरा है अपठनीय। अपठनीय का मतलब यह है कि जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो आपका ही डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन इतना धुंधला या फिर इतना धूमिल है कि वो आपका पढ़ा ही नहीं जा रहा हो, तो ये आपका अपठनीय के कैटेगरी में जो है आपका आएगा। तो आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपने दस्तावेज अपलोड किया हो वो आपका त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है, तो 21 से 25 सितंबर के बीच में जो आपके गैजेटेड ऑफिसर्स है मतलब राजपत्रित पदाधिकारी उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करके आप लोग को फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करना है। इसके अलावा किसी को भी जो है अपना डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड नहीं करना है, और ना ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का जो है आपको छेड़छाड़ करना है। अब यहाँ पर देखिए डीएलएड को लेकर यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले बिहार डीएलएड का यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है आपका जारी किया गया है, उसी तरीके से आपका यूपी डीएलएड का, उसी तरीके से मान लीजिए किसी और स्टेट का आपका यहाँ पर डीएलएड का जो है वो रिजल्ट जारी किया गया है, और आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे। तो आपका यहाँ पर जो डाउट है कि 21 से 25 सितंबर के बीच में यदि हमारे यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया तो हम क्या अपना मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और ना ही यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जो बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका आप 10 सितंबर 2023 का खुद आप शायद ट्वीट देखे होंगे, बाकी नहीं देखे होंगे तो इनका ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर भी जाकर जो है वो देख सकते हैं, जो कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको लेकर यहाँ पर मतलब इनके तरफ से बोला गया था, चाहे आपका सीटेट का हो या फिर आपका बीएड का हो या फिर आपका ईटीसी में आपका डीएलएड वगैरह सभी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म सबमिट किए थे, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि जो आपका परिणाम है, जो आपका रिजल्ट है, आपको यहाँ पर दिखाने या फिर साबित करने के लिए आपको यहाँ पर यथासंभव पर्याप्त समय जो है आपका दिया जाएगा। आप यहाँ पर इनका जो ट्वीट है उनका हिंदी ट्रांसलेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि टीआरई में उपस्थित होने वाले सीटेट या फिर बीएड आदि उम्मीदवारों को उनकी पात्रता साबित करने के लिए परीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव पर्याप्त समय जो है यहाँ पर प्रदान आपको किया जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका बीएड डीएलएड सीटेट कुछ भी यहाँ पर अपेयरिंग है, तो जब आप लोगों को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से अतिरिक्त में अलग से आप लोगों को यहाँ पर समय दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर खामखा जो है किसी भी तरीके का चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको यहाँ पर आधा अधूरा जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उनको ही अपलोड करना है जिनका त्रुटिपूर्ण हो या फिर जिनका अपठनीय हो। अपेयरिंग वालों को लेकर यहाँ पर नहीं बोला गया है। यदि मान लीजिए कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो यहाँ पर ठान लिए होंगे कि नहीं हम अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही करेंगे भले यहाँ पर कोई कुछ भी बोले, तो आप अपने से सोचिए कि जैसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपने जो फॉर्म फिलअप किया हो वहाँ पर आपने अपेयरिंग इस तरीके से टिक करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया हो, जो कि अभी जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वहाँ पर आप कुछ भी फिलअप जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जो आपका फिलअप करने वाला ऑप्शन होता है जिसमें आप बोर्ड नाम लिखते हैं या फिर यूनिवर्सिटी नेम लिखते हैं, या फिर जो आपका होता है जैसे आपका टोटल कितने मार्क्स जो है वो आए, या फिर जो आपका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नंबर होता है उसका यहाँ पर नंबर कितना है वो आप नहीं लिख पाएंगे, या फिर जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है वो आपका इशू डेट यहाँ पर क्या है, ये सब कुछ भी जो है आप नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देंगे। इसका मतलब साफ है कि यदि मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से बोला जाता है कि जो आपका यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट थे, आप अपना जो रिजल्ट है या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाएगा, तो जैसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके फॉर्म होंगे वहाँ पर आपका अपेयरिंग दिखाएगा।
जाएगा और जो आपकी PDF वहाँ पर देखा जाएगा तो वहाँ पर आपका रिजल्ट दिखा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आप लोग वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वेरीफाइड की श्रेणी में नहीं आएंगे। भले ही देखिए आपको शामिल कर लिया जाए वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर आप मतलब वहाँ पर उस क्षण के लिए आप लोग वहाँ पर वेरीफाइड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जो कि वेरीफाइड में की कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर आपको दिक्कत जो है होने वाला है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। बाकी आगे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट अपने फोर्थ सेमेस्टर का फिर लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मतलब यहाँ पर फोर्थ वगैरह सेमेस्टर का रिजल्ट जो है आप लोग अपलोड किए थे, जो कि उस टाइम पे आपका मार्कशीट वगैरह नहीं आया था, जो कि अब आपका यहाँ पर क्या है कि मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो है आपका आ गया है। उसी तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट अपना मार्कशीट अपलोड कर दिए थे बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम, और अभी जो है आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर टेंशन है कि हम अपनी मार्कशीट के स्थान पर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, लेकिन अपलोड करने से पहले यहाँ पर दो चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक तो आपका इशू डेट का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे नॉर्मल सी बात है आपका मार्कशीट पहले का आया हुआ है और आपका सर्टिफिकेट अब आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि दोनों का जो आपका इशू डेट होगा जारी तिथि वो आपका यहाँ पर सेम नहीं होगा जिस तरीके से आपका सीटेट का होता है, क्योंकि सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका एक ही दिन जो है आपका जारी किया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यदि आपका डेट सेम हो तभी आप यहाँ पर चेंज करिएगा, अन्यथा जो आपका जिस तरीके से फॉर्म उसी तरीके से आपको यहाँ पर रहने देना है। उसी तरीके से जो आपका दूसरा यहाँ पर हो गया कि जो आपके मार्कशीट नंबर होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर मार्कशीट का डिटेल जो है वो शेयर किए होंगे, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था और बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आपको सर्टिफिकेट का नंबर पूछा गया था। तो इसका मतलब साफ है कि उस टाइम पे आप अपना मार्कशीट का नंबर या फिर कुछ उस तरीके का नंबर जो है आपके मार्कशीट वगैरह में होगा वो आपने यहाँ पर जो है आपने फिलअप किया होगा, जो कि अब यहाँ पर जब आप सर्टिफिकेट जो है वो चेंज करके मार्कशीट की जगह पर सर्टिफिकेट अपलोड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट में कुछ सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका दिया होगा। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो आपका इशू डेट है वो भी आपका डिफरेंट हो गया, और यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट या फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है उसमें भी यहाँ पर जो है आपके डिफरेंट हो गए। मतलब जो आपने फिलअप किया है फॉर्म में वो यहाँ पर आपका अलग है, और जो आपके PDF फॉर्मेट में जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उसमें जो आपका डिटेल है वो यहाँ पर अलग है। इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आप यहाँ पर वेरीफाइड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपने फिलअप किया हो और जो आपने दस्तावेज PDF फॉर्मेट में अपलोड किया हो दोनों यहाँ पर आपका डिटेल जो है वो सेम आना चाहिए, तभी यहाँ पर वेरीफाइड की कैटेगरी में आएंगे। तो देखिए अभी यदि इस तरीके से मार्कशीट के स्थान पर सर्टिफिकेट आप अपलोड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर दो चीज़ का जो है वो ध्यान रखिएगा। यदि दोनों चीज़ आपका सही है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से आपका सीटेट को लेकर है, बहुत सारे कैंडिडेट अपना मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं और अब यहाँ पर जब आपको पता चला कि हमको सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि इशू डेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि मार्कशीट में यदि मान लीजिए आप यन है इस तरीके से आप लिखे हैं तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। बाकी यदि मान लीजिए यन ए के स्थान पर आप लोग का जो मार्कशीट का सीरियल नंबर होता है वो यदि आप लिखे हैं या फिर रोल नंबर आप लिखे हैं तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप अपलोड किए हैं उसी तरीके से छोड़ दीजिए, किसी भी तरीके का आपको दिक्कत नहीं होगा और वहाँ पर जो है आसानी से आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बस आपका उतना ही चेक किया जा रहा है कि जो आपने वहाँ पर फिलअप किया हो और उसके बगल में जो आपने PDF अपलोड किया हो और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपका यहाँ पर सेम है। तो इसका मतलब साफ है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वेरीफाइड की कैटेगरी में जो है आप आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो सीटेट ऑलरेडी पहले से पास हैं, लेकिन आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर जो आपका टिक करने वाला ऑप्शन था साइबर कैफे या फिर जो कुछ भी XYZ किसी भी तरीके से आपका गलती हो गया, वहाँ पर आप अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब यहाँ पर मतलब जो आपके डाउट है कि क्या हम भी 21 से 25 तारीख के बीच में हम अपना यहाँ पर पास वाला जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अपलोड मत करिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है अपेयरिंग कैंडिडेट को यहाँ पर अतिरिक्त समय जो है आपको पहले से मतलब बताया गया है कि आप लोगों को समय जो है वो दिया जाएगा आपके रिजल्ट को प्रूफ करने को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए उन कैंडिडेट को यहाँ पर समय मिलता है तो यहाँ पर जो है आप अपना अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इसमें आपका पता भी नहीं चलेगा और हर एक ऑप्शन जो है आपको वहाँ पर मिलेगा, तो वहाँ से आप आसानी से जो है चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यदि आप अभी पास वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे तो जो आपका फॉर्म सबमिट है वो आपका अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में सबमिट है और वहाँ पर आपने अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में सबमिट किया होगा तो जो आपका सीरियल नंबर होता है या फिर जो आपका रिजल्ट का इशू डेट वगैरह होता है, हर एक चीज़ जैसे आप अपेयरिंग सिलेक्ट करते हैं अपेयरिंग वाले पे टिक करते हैं तो वो आपका हाइड हो जाता है, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर नहीं लिख पाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर जब आपने यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें हर एक चीज़ आपका दिखाएगा, सीरियल नंबर भी आपका दिखाएगा, रिजल्ट जो कुछ भी आप अपलोड करेंगे और उसमें रिजल्ट का इशू डेट भी दिखाएगा और यहाँ पर जो आपने फिलअप किया हो उसमें आपका अपेयरिंग दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दोनों चीज़ यहाँ पर जो है आपकी सेम नहीं है, डिफरेंट है, और यहाँ पर जब आपका डिफरेंट होगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको वेरीफाइड की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। हो सकता है कि आपको पार्शियली वेरीफाइड या फिर नॉट वेरीफाइड इस तरीके से श्रेणी में रखा जाए, लेकिन वेरीफाइड के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वेरीफाइड के श्रेणी में उन्हीं कैंडिडेट को रखा जाएगा जिनका डॉक्यूमेंट्स जो आपने फिलअप किया हो वो और जो आपने PDF डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो वो और जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो वो तीनों चीज़ यहाँ पर सेम होगा, तभी यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या किया जाएगा कि वेरीफाइड की कैटेगरी में जो है वो यहाँ पर आपको शामिल जो है किया जाएगा। बाकी नॉर्मल सी बात है, देखिए
यदि इस तरीके से आप मतलब कैंडिडेट हैं, जैसे आप अपेयरिंग कैंडिडेट है, आपका रिजल्ट आ गया, तो अब यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम जो मौका मिला है 21 से 25 के बीच में, उसमें हम अपना यहाँ पर रीअपलोड कर दें, या फिर जो आपका सीटेट का फॉर्म अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में भर दिए थे और यहाँ पर आपको अब मौका मिला है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम अपना डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड कर देंगे, हमारा सब काम ओके हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, मतलब राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि ये जब आपको अटेस्टेड करेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पूरा जो आपका बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया उसको ये पढ़ेंगे कि हम यहाँ पर क्यों जो है अटेस्टेड कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, राजपत्रित पदाधिकारी का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि वो उनकी नियुक्ति जो है आपके गजेटेड में आपके मतलब वहाँ पर जो है आपकी पारित होती है, और वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के या फिर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बड़े पोस्ट पे जो है वो अधिकारी होते हैं। तो आसानी से आप अपना रिजल्ट वगैरह लेकर जाएंगे कि सर इस पर मोहर मार दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, तो वो नहीं करेंगे, पूरा रीजन जो है वो जानेंगे। और जब उनको दिखेगा कि वहाँ पर आपका बोला गया है त्रुटिपूर्ण और आपका अपठनीय, तो इसका मतलब साफ है कि इस तरीके का आप रीजन लेकर जाएंगे कि इस पर आप जो है मोहर सिग्नेचर कर दीजिए। तो जहाँ तक मुझे पता है कि वो नहीं करेंगे, हो सकता है कि कुछ उस तरीके के कोई हो जो आप मतलब आपका अच्छा खासा जान पहचान हो, वो आसानी से कर दें, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर्स हो और इस रीजन को पढ़ेगा और बीपीएससी के नोटिस को पढ़ेगा और आप इस तरीके से जाकर कराएंगे, तो मुझे जहाँ तक पता है कि वो लोग मोहर या फिर सिग्नेचर या फिर अटेस्टेड जो है वो नहीं करेंगे। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, आई होप आप जो है इस मैटर को आप समझ गए होंगे। बाकी मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, आप लोग तनिक भी जो है वो चिंता मत करिए। देखिए आप लोग अपने से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद जैसे आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए, फिर उसी कैटेगरी से जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी आपका सपोर्ट कर देंगे, तो फिर जो आपका कन्फ्यूजन होता है वो आपका और बड़ा जो है आपका हो जाता है। बाकी आपको किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेना है। बाकी यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि हो और यदि आपका डॉक्यूमेंट्स अपठनीय हो जो आपने अपलोड किया हो, आप अच्छे से अपना चेक कर लीजिएगा और 21 से 25 सितंबर के बीच में आप क्या करिएगा कि रीअपलोड कर दीजिएगा। यदि मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि छोड़ा हटा हम अपना पीडीएफ देखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे, तो देखिए वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे, यदि किसी भी तरीके का त्रुटि यहाँ पर आपका दिखा जाता है, तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है, बीपीएससी के चेयरमैन नहीं बैठे रहेंगे कि आप वहाँ पर बोल देंगे कि सर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, तो ठीक है बीपीएससी के चेयरमैन मैनेज कर लेंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर जो अधिकारी रहेंगे आपको सीधे जो है वेरीफाइड की कैटेगरी में जो है उन्हें आपको शामिल करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। तो इसलिए अपना डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, यदि किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय हो, तो आप यहाँ पर जो आपको डेट है और जो आपका प्रोसेस है उसको यहाँ पर अपनाकर आप जो है अपना डॉक्यूमेंट चेंज कर लीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी है वहाँ से भी आपको बहुत सारे अपडेट मिल जाते हैं। बाकी जो आपके पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी आपका नोटिस हो या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे, और बाकी इसके अलावा भी आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कर सकते हैं। यदि उसका सोल्यूशन मुझे पता होगा तो बिल्कुल आपके यहाँ जो है रिप्लाई करने का पूरा कोशिश जो है करेंगे। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो देखिए ये अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आपका 21 तारीख आने वाला है और शायद मुझे जहाँ तक पता है कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर है उस पर भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो आपका आयोग है वो अपना काम कर रहा है, और जल्द ही आप लोगों का भले ही डेट बताएगा कि 15 सितंबर के मतलब 15 अक्टूबर मतलब मिड अक्टूबर में आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हो सकता है कि उसके पहले ही आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सके। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है उसे हम शेयर कर देते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।